हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी मैथ्स। आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 11। हमें दे रखा है कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है तो इसका प्रथम पद यानी कि S1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। तो देखो इसको कैसे हल करना है। सबसे पहले अपन को क्या दे रखा है, प्रथम n पदों का योग, n पदों का योग, और ये अपन को दे रखा है n पदों का योग मतलब कि एस एन अपन को दे रखा है। एस एन क्या है यहाँ पे 4n-n²। ये हम प्रथम n पदों का योग दे रखा है। अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे रखेंगे n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर। तो देखो n बराबर 1 रखने पर क्या बन जाएगा, S1 बन जाएगा। एस एन है तो यहाँ पे S1 बराबर 4, फिर n की जगह पे 1 रख दिया, माइनस फिर n की जगह पे 1 और इसका स्क्वायर कर दिया। ये हो जाएगा 4 एकम 4 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। तो S1 का मान अपने पास आ गया यहाँ पे 3, ठीक है ना। और S1 का मान है ना वही A1 का मान होता है, क्योंकि देखो A1 क्या होता है पहला पद, ठीक है ना, और S1 क्या होता है प्रथम एक पद का योग। तो अगर प्रथम एक पद है अकेला ही तो उसका अगर अपन योग करेंगे तो वापस वही पद आएगा। जैसे यहाँ पे पहला पद कौन है 3 है, ठीक है ना। तो अगर अपन इसका योग करेंगे इन कुल पदों का, यहाँ पे कितने पद है कुल 1 है, तो एक ही पद अकेला है तो वही A1 है और वही क्या है S1 है। तो S1 का मान भी 3 होगा और A1 का मान भी 3 होगा, ठीक है ना। इसी तरह से अब अपन को क्या करना है, n बराबर 2 रखना है, n बराबर 2 रखने पर। तो देखो n बराबर 2 रखेंगे तो क्या बन जाएगा S2, यहाँ पे n की जगह पे 2 रख दिया, बराबर 4, फिर n की जगह पे 2 माइनस 2 का यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर, फिर 4 दूनी 8 माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो S2 बराबर अपने पास आ गया 4। S2 बराबर क्या आ गया 4। और S2 किसके बराबर होता है, S2 बराबर होता है मतलब प्रथम दो पदों का योग, दो पद मतलब A1 प्लस A2, ठीक है ना। S2 किसके बराबर होगा A1 प्लस A2 के बराबर होगा S2, ठीक है। अब यहाँ पर अपन को देखो A2 निकालना है, तो S2 का मान आ गया अपने पास। मैं अब इसको यहाँ पे लिख देता हूँ कि S2 जो आया अपने पास वो आया A1 प्लस A2, और S2 का मान है 4। तो S2 की जगह पे 4 रखो, बराबर A1 का मान क्या आया 3, तो 3 प्लस A2, इस 3 को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 बराबर A2। तो A2 का मान अपने पास आ जाएगा 3, यानी कि पहला पद तो अपने पास आ गया क्या, पहला पद यहाँ पे क्या आ गया अपने पास 3, ठीक है। एक सेकेंड है ना, यहाँ पे A1 का मान 3 है, ये 3 इधर आएगा तो यहाँ पे ये 3 होगा। यहाँ पे A1 A2 का मान सेम कैसे हो गया, तो 3 यहाँ पे रखेंगे ना, 3 इधर आएगा तो 4 माइनस 1 यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। तो A2 का मान अपने पास 1 आ गया, ठीक है। A1 का मान क्या था 3 और A2 का मान क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। अब देखो अपन को क्या निकालना है, अब अपन को सारवंतर निकालना है, सारवंतर यानी कि D, और D का मान क्या होता है, D का फॉर्मूला A2 माइनस A1। A2 का मान अपने पास 1 आया, माइनस A1 का मान क्या आया 3, तो 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा माइनस का 2। तो D का मान क्या आ गया अपने पास -2 आ गया, D का मान क्या आ गया -2, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन, और क्या अपन को याद करना है। अब अपन को देखो प्रथम दो पदों का योग अपन ने निकाल दिया, S2 आ गया, ठीक है। S1 भी अपन ने निकाल दिया, दूसरा पद क्या है यानी A2 क्या है वो 1 आ गया अपने पास। इसी प्रकार तीसरे, 10 और n पद याद कीजिए। अब अपन को तीसरा पद निकालना है, तीसरा पद, तो देखो तीसरा पद निकालते हैं। तीसरा पद होता है A3, तीसरा पद क्या होगा A3, और A3 का सूत्र बनेगा A+2D, A+2D, ठीक है ना। एक तो ये भी बनता है, या फिर A2+D ये भी बनता है। तो अपने वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, A का मान अपने पास है 3 + 2, D का मान है -2, तो हो जाएगा 3 प्लस माइनस माइनस बन जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है। तो यहाँ पे जाएगा 3 - 4 यानी कि -1, यानी कि A3 अपने पास क्या आ गया -1 आ गया। इसी तरह 10वां पद याद करना है, तो अपन यहाँ पे 10वां पद निकाल देंगे। 10वां पद यानी कि A10 का सूत्र क्या बनेगा A+9D, ठीक है। A का मान वापस 3 + 9 और D का मान है -2, तो हो जाएगा 3 प्लस माइनस माइनस 9 दूनी 18, 3 - 18 कितना हो जाएगा -15। बड़ी संख्या माइनस की ना, इसलिए यहाँ पर माइनस लगेगा, 18 में से 3 गया तो 15, तो A10 का मान भी अपने पास क्या आ गया -15 आ गया, ठीक है। 10वां पद हो गया। अब लास्ट में अपन को nवां पद निकालना है, nवां पद मतलब an, nवां पद यानी कि an अपन को निकालना है। an का फॉर्मूला होता है A+n-1 × D, ठीक है। ये an अपन को निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो an का मान हो गया। अब an बराबर देखो क्या होगा, a का मान क्या है अपने पास, a का मान है अपने पास 3, प्लस n की जगह पे n ही रखेंगे -1 × D, D का मान क्या है -2, ठीक है। अब इसको देखो यहाँ पे सोल्व करेंगे अपन, 3 प्लस, अब ये -2 n से गुणा होगा तो यहाँ पे आएगा -2n,
फिर ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 बन जाएगा। ठीक है, अब ये ब्रैकेट हटा दो यहाँ से, अपने पास क्या बचा यहाँ पे 3 प्लस प्लस माइनस माइनस बनेगा तो यहाँ पे सीधा माइनस ही लगा दो, -2n + 2, 3 और 2 कितने हो गए 5, तो हो जाएगा 5 - 2n, यानी कि an का मान क्या आ गया 5 - 2n आ गया इस तरह से। ठीक है, तो अपना 11वां क्वेश्चन हो गया है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे 12वां क्वेश्चन। आते हैं 12वें प्रश्न पे। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। यानी अपन को ऐसे 40 पद लेने हैं संख्याओं के जो 6 से विभाज्य है, मतलब जो 6 के पहाड़े में आते हैं। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे देखो अपन को कितनी संख्या लेनी है जो 6 से विभाज्य है, वो अपन को लेनी है 40 संख्या, यानी n का मान अपने पास हो गया 40 सबसे पहले। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले 6 से विभाज्य वाली संख्या लिख देते हैं अपन यहाँ पे। तो सबसे पहले आएगी 6, ठीक है, फिर आएगी 12, फिर 18, फिर 24, इस तरह से चलती जाएगी। कहाँ तक, अब देखो ये 1 2 3 4 पद हो गए, इस तरह से चलेगा कितने 40 पदों तक। तो n का मान अपने पास यहाँ पे है 40, n का मान क्या है 40, और ये इसमें सब में 6 का फर्क है ना, 6 का डिफरेंस है, 6 का अंतर है, तो ये अपने पास एपी है एक, तो इसको अपन एपी लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है ना, ये एपी आ गया अपने पास। अब n का मान 40 हो गया, a का मान यहाँ पे क्या है अपने पास, a का मान है 6। ठीक है ना, d का मान अपने पास क्या हो जाएगा, तो 12 - 6 यानी कि 6 आ जाएगा d का मान भी। ठीक है, अब अपन को इन सब का क्या करना है, योग ज्ञात करना है। 40 धन पूर्णांकों को क्या करना है, योग ज्ञात। तो अपन यहाँ पे SN का फॉर्मूला लगाएंगे। SN बराबर क्या होता है, n/2 2a + n-1 × d, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, अब अपन को 40 का ज्ञात करना है, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे S40 बराबर n का मान क्या हो गया 40/2 2a, a का मान है अपने पास 6 प्लस फिर n का मान अपने पास 40 -1 और d का मान अपने पास 6। 40/2 क्या बन गया 20, 6 को 2 से गुणा किया 12 प्लस 40 - 1 39 × 6, फिर अपने यहाँ पास 20 बच गया, 12 प्लस अब 39 को 6 से गुणा करो, तो देखो 6 को 9 से किया 6 9 54, हासिल में 5 6 3 18, 18 और 5 कितने होते हैं, 18 और 5 कितने हो गए अपने पास 23, 18 और 5 कितने हो गए 23, तो ये हो गया 234। 39 को 6 से गुणा किया तो 234। अब अपने पास क्या बचेगा 20 12 प्लस 234, तो इसको एक बार लिख देते हैं, अब इसको जोड़ देते हैं। ठीक है ना, 20 अब 12 में 234, तो देखो जोड़ना है इसमें, तो 4 और 2 6 और 3 और 1 4 और यहाँ पे पीछे 2 बच जाएगा 246। फिर 246 को 20 से गुणा करना है, तो देखो अभी 0 को भूल जाओ, इसको 2 से गुणा कर दो, 6 दूनी 12 असल में 1 यहाँ पे, फिर 4 दूनी 8 और 1 9 और 2 दूनी 4 और पीछे जो 0 भूले थे ना वो लगा दो। तो S40 यानी प्रथम 40 पदों का योग अपने पास क्या आ जाएगा 4 4 920 आ जाएगा। ठीक है, यानी ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक जो 6 से विभाज्य है उनका योग क्या है अपने पास 4920। तो अपन को ये लाइन यहाँ पे लिखनी है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग जो 6 से विभाज्य है वो क्या है अपने पास बराबर 4920, इस तरह से। तो ऐसे लैंग्वेज आपको लिखनी है। ठीक है, आंसर को इम्प्रेसिव बनाने के लिए। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आते हैं प्रश्न संख्या 13 पे। सेम जो अपन ने अभी पिछले वाला क्वेश्चन किया है 12, सेम वैसा ही कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखो गुणज भी वही होते हैं जो 8 के पहाड़े में आते हैं। ठीक है ना, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे पहले 8 के गुणज, 8 के गुणज, 8 के गुणज क्या होते हैं, सबसे पहले 8, फिर 16, फिर 24, फिर 32, इस तरह से चलना है। तो यहाँ पे अपन को कितने पद लेने हैं, यहाँ पे अपन को 15 लेने हैं। इस तरह से 1 2 3 4 हो गए, इस तरह से अपन को चलते चलते 15 तक जाना है। तो यहाँ पे n का मान क्या हो गया अपने पास, n का मान हो गया 15। ठीक है, a का मान क्या हो गया, a का मान है 8 और d का मान भी क्या हो गया 8 हो गया, क्योंकि सब में 8 8 का अंतर है। ठीक है, तो इनका योग अपन को ज्ञात करना है प्रथम 15 का। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे ज्ञात करेंगे, SN का फॉर्मूला लिख देते हैं पहले, n/2 2a + n-1 गुणा d। ये फॉर्मूला हर क्वेश्चन में लिखने से आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा, एकदम परफेक्टली याद हो जाएगा। ठीक है ना, तब अपन को 8 के प्रथम 15 गुणजों को योग याद करना है। तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं 8 के प्रथम 15 गुणज। चलो लिख ही देते हैं यहाँ पे 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग 15 है, तो यहाँ पे हो जाएगा S15 बराबर 15/2 2a, 2 और a का मान है 8, ठीक है, प्लस n का मान है 15 -1 गुणा d, का मान भी क्या है अपने पास 8। 15/2 तो 15/2 ही रहेगा,
8 को 2 से गुणा किया 16 प्लस 15 माइनस 1 यानी कि 14 गुणा 8, ठीक है 15/2। फिर देखो 16 प्लस, अब 14 को 8 से गुणा करो, 14 का पाड़ा 8 बार, अगर पाड़ा नहीं आता तो सीधा गुणा कर दो, 8 का पाड़ा बोलो 4 बार, 8 का मान 8 2 16 8 8 चुक 32, तो 2 असल में 3 जाएगा, फिर 8 का मान 8 और 3 कितने हो गए 9 10 11, तो 112 आ जाएगा, 14 8 112, ठीक है। फिर है 15/2, अब 16 और 112 को जोड़ो, तो देखो यहाँ पे 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8, फिर 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे 1 128, ठीक है 112 और 16 कितने हो जाएंगे 128। अब ये देखो 15/2 और ये है गुणा 128, ब्रैकेट लगा हुआ मतलब ये गुणा है, तो 2 के पाड़े से 128 कट जाएगा 64 बार, 2 के पाड़े से 128 कितने बार कट गया 64 बार। अब अपन को 64 को और 15 को गुणा करना है, यहाँ पे क्या बचा 15 गुणा 64, तो 64 को 15 से गुणा करते हैं, देखो तो 15 का पाड़ा 4 बार, 15 दूनी 30, 15 45, 15 चौक 60, तो जीरो असल में 6 जाएगा, ठीक है ना 15 चौक 60, 15 5 75 और 15 6 90, 90 और 6 कितने जाएंगे 96, ठीक है ना, तो 960 अपने पास आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 960, S15 का मान कितना आ गया 960 आ गया। तो अपन यहाँ पे लैंग्वेज लिखेंगे हम, देखो आता है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग 960 है, 960 है, इस तरह से भी लिख सकते हैं, बराबर लगा के भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो 14वां प्रश्न अपन को दे रखा है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के बीच, तो देखो कितनी विषम संख्या आएगी अपने पास, यहाँ पे अपन लिख देते हैं उसको। सबसे पहले 1, फिर 3, फिर कौन सी आएगी 5, फिर 7, फिर 9, इस तरह से चलती जाएगी कहाँ तक 50 तक, ठीक है ना। लेकिन अपन को देखो कौन सी संख्या लेनी है, विषम संख्या अपन को लेनी है यहाँ पे, विषम संख्या, और 50 जो है वो सम संख्या है, तो 50 तक की, तो 50 तक की को अगर अपन देखें तो सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी है 50 से पहले 49, तो यहाँ पर अपन को 49 तक ही लेना है, ठीक है ना, क्योंकि अपन को केवल विषम संख्या लेनी है, और कहाँ तक लेनी है 50 तक। अगर ये आगे तक बोलता तो अपन यहाँ पे 51 लिख देते, 51 भी विषम होती है, लेकिन 50 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो 50 तो खुद तो होगा नहीं क्योंकि वो सम संख्या है, तो 50 से छोटी कौन है 49, ठीक है ना, और ये सबसे बड़ी 50 तक की सबसे बड़ी विषम संख्या ये है, तो अपन 1 से लेकर 49 तक यहाँ पर संख्याओं को लिखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से अपने पास एक एपी बन जाएगी। अब इसमें देखो अपने पास ये अपने पास पद का मान है, अब ये कौन सा पद है ये अपन को नहीं पता, जैसे पहला पद है 1, दूसरा पद है 3, तीसरा पद है 5, इस तरह से ये कौन सा पद है, तो यानी कि एन का मान अपन को नहीं पता, एन का मान अपने पास है 49, एन का मान अपन को 49 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा एन का मान दे रखा है, एन का मान अपन को नहीं पता, ठीक है ना, ये एन होता है, पद का मान जो है वो एन होता है। अब ए का मान अपन को यहाँ पर दे रखा है 1, डी का मान तो 8 यानी 3 - 1 2, 5 - 3 2, 7 - 5 2, तो डी का मान आ जाएगा 2, और ये है अपने पास ए एन का मान, ठीक है ना, ए एन का मान अपन को दे रखा है 49, ठीक है। तो इस तरह से अपन को इसका योग ज्ञात करना है, एन का मान अपन को यहाँ पे नहीं पता है, ठीक है, तो एन का मान अपन निकालेंगे पहले। तो देखो ए एन का फॉर्मूला लगाओ पहले, तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन -1 गुणा में डी। अब ए एन का मान अपने पास है कितना 49, बराबर ए का मान आ गया 1 प्लस एन का मान नहीं पता, तो यहाँ पे n-1 ही रखेंगे, और डी का मान है 2। ये 1 प्लस का इसको इधर भेजो तो ये हो जाएगा माइनस, तो 49 - 1 बराबर ये हो जाएगा n-1 और गुणा में 2, फिर 48 बच जाएगा यहाँ पे, बराबर n-1 और गुणा 2, ये 2 यहाँ पे गुणा हो रहा है इस पूरे ब्रैकेट से, इसको इधर भेज देंगे तो ये किस में आ जाएगा भाग में आ जाएगा, तो 48/2 बराबर n-1, और 48/2 कितना होता है 24, बराबर n-1। अब ये 1 माइनस का इधर आएगा तो प्लस, तो हो जाएगा 24 + 1 बराबर n, तो n का मान अपने पास क्या आ गया, n का मान आ गया अपने पास 25, n का मान क्या आ गया 25, ठीक है ना। आप यहाँ पर भी लिखते हैं ना 25 बराबर n, वो भी सेम ही चीज़ होती है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो n का मान अपने पास आ गया 25, यानी कि ये कौन सा पद है, ये 25वां पद है, ये जो 49 अपन ने लिखा है ना, ये कौन सा पद है, ये 25वां पद है, ठीक है ना। अब अपन को इनका योग ज्ञात करना है, तो अपन योग ज्ञात करेंगे तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 गुणा में डी। कितने पदों का योग ज्ञात करना है 25 का, तो n की जगह 25 रखो, 25/2 2a 2 और a का मान है 1 प्लस n का मान आ गया 25 - 1 और गुणा में है डी, डी का मान अपने पास है 2, ठीक है। 25/2 2 1 कम 2 प्लस 25 में से 1 गया तो 24 गुणा 2, फिर ये हो जाएगा 25/2 2 प्लस 24 को 2 से गुणा करना है तो कितना आएगा, 24 को 2 से गुणा करेंगे तो 48 आ जाएगा अपने पास, ठीक है। फिर हो जाएगा 25/2
और यहाँ पे 48 और 2 कितना हो गया 50, और यहाँ पे गुणा लगा के 50 लिख दो। ठीक है, फिर 2 से 50 कट जाएगा 25 बार, तो अपने पास क्या बचा 25 गुणा 25, और 25 गुणा 25 कितना होता है 25 को 25 से गुणा करना आपको, तो 25 को 25 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखो गुणा कर लो यहाँ पे 25 का पड़ा 5000, 25 50 75 100 125, तो 125 का 5 इधर 12 जाएगा असल में, और 25 दूनी 50, 50 और 12 कितने होते 62, तो 625 आ जाएगा यहाँ पे 625, यानी कि एस 25 का योग 25 पदों का योग जो है कितना आ जाएगा 625। तो आपको लास्ट में यहाँ पर लाइन लिखनी है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग क्या है 625 है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, और अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को वापस देख सकते हो, और इसको अपने आप बिना देखे एक बार आपको ट्राई भी करना है, तो उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लाइक कीप शेयर एंड कीप सब्सक्राइब टू द चैनल।